Hello everyone, welcome to विकास रिसर्च सेंटर बाय मिस। आज हम सभी वॉइस के बारे में सीखने वाले हैं, जिसमें कि वॉइस का जो है उपयोग कहाँ होता है, वॉइस होता है क्या, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले वॉइस का जो है हिंदी होता है वाच्य। वॉइस का हिंदी जो होता है वो वाच्य होता है। और वॉइस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ वॉइस दो प्रकार के होते हैं, जिसमें कि आपका पहला वॉइस है एक्टिव वॉइस और दूसरा है आपका पेसिव वॉइस। मतलब एक्टिव वॉइस को हम कर्तरी वाच्य कहते हैं और पेसिव वॉइस को जो है हम कर्मणी वाच्य कहते हैं। तो हम वॉइस के दोनों के बारे में जानेंगे कि एक्टिव वॉइस कैसे होता है और पेसिव वॉइस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमने दो उदाहरण लिए हैं, जिसमें कि पहला उदाहरण है राम इज बीटिंग इज और दूसरा है राम इज बिगिंस बीटिंग इज। तो जिसमें कि आपका वॉइस जो होता है, वॉइस वह शब्द होता है जो किसी भी वाक्य में जो प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है जो ये दिखलाता है कि या तो कर्ता कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर ही कुछ घटित होता है। वॉइस जो होता है वो किसी भी वाक्य में प्रयुक्त जो है वर्ब का वह रूप है जो ये दिखलाता है कि वाक्य में जो वर्ब है वह रूप है जो ये दिखलाता है या तो कर्ता कुछ करता है, स्वयं कर्ता पर ही कुछ घटित होता है। तो वॉइस जो होता है दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पेसिव वॉइस होता है। जिसमें कि आपका एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस को समझने के लिए आपको एक दो उदाहरण दिया गया है, जिसमें कि पहला है कि राम इज बीटिंग इज। तो ये राम इज बीटिंग इज, इसमें जो करता है वह राम है, काम करने वाले जो हैं वह राम है। तो राम जो क्रिया का क्या कर रहा है, संपादन कर रहा है। मतलब बीटिंग मतलब क्रिया का संपादन, मतलब किसी को पीट रहा है। अर्थात राम यानी कर्ता जो है सक्रिय एक्टिव है। कर्ता जो है वो सक्रिय किस में है, एक्टिव में है। इसीलिए इस वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया है इज बीटिंग इज, इस वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया है इट बीटिंग इज को एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। इट बीटिंग इज को जो है एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। तो मतलब पहला जो वाक्य था इसमें जो करता था वो राम था, मतलब काम करने का काम कौन कर रहा था, राम। मतलब किसी को पीट रहा था, जिसमें कि बीटिंग इज बीटिंग इन जो हुआ ये एक्टिव वॉइस में होगा। दूसरे वाक्य में जो करता है वह भी राम ही है, परंतु राम पीट नहीं रहा है। दूसरे वाक्य में जो है करता राम ही है, लेकिन ये जो है पीटने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि खुद जो है ये पीटा जा रहा है। तब राम जो है खुद क्या हो रहे, पीटा जा रहा है। तो पीटने का काम इस पर हो रहा है। तो राम पर कुछ पीटने का काम हो रहा है, तो पीटा जा रहा था। तो इस वाक्य में जो है सिर्फ रिसीवर्स ऑफ द एक्शन, इसलिए इस वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया है इज बिगिंस बीटेन को ये पेसिव वॉइस में होना समझा जाएगा। मतलब इज बिगिंस बीटिंग ये जो है पेसिव वॉइस में समझा जाएगा। तो हम समझेंगे एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, उसके बाद पेसिव वॉइस के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहला हम एक्टिव वॉइस जो होता है, ए वर्ब इज सेड to be in the active voice when its form that the person or things denotes by the subject does sometimes। और पेसिव वॉइस जो होता है कि ए वर्ब इज सेड टू बी इन द पेसिव वॉइस when its form that some things is done to the person or things denotes by the subject। अब हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस बनाने का लिए। तो एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस बनाया कैसे जाता है, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला है एक्टिव से पेसिव वॉइस बनाने का। तो सबसे पहले हम सीखेंगे टेंस के अनुसार कैसे हम एक्टिव से पेसिव वॉइस बनाएंगे, इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो एक्टिव से पेसिव वॉइस बनाने, तो टेंस सबसे पहला आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव फॉर्म होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब जो आपका एक्टिव वॉइस में मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो एक्टिव वॉइस दे रहेगा उसमें आपका सब्जेक्ट का रहेगा और वर्ब 1 या वर्ब 5 रहेगी, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। उसी का जब हम पेसिव फॉर्म बनाएंगे, पेसिव वॉइस में बदलेंगे, तो उसको हम सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है, ये देखिए ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट को पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद फिर इज आर एम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे बाय का, और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। और ये खासियत है कि पेसिव वॉइस जब भी बनाएंगे तो हम हमेशा वर्ब 3 का ही प्रयोग करेंगे। तो जिसमें कि आपका पहला सेंटेंस दिल है ही हेल्पिंग मी, मतलब ही जो है यहाँ सब्जेक्ट है, ही क्या है तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ही सब्जेक्ट हुआ, हेल्प वर्ब 1 हो गया, और आपका जो है मी जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका जब हम पेसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले हमारा जैसा नियम कह रहा है कि जो सब्जेक्ट है उसको क्या बना लीजिए, ऑब्जेक्ट बना लीजिए। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट मी है इसको सबसे पहले हम सब्जेक्ट में परिवर्तन कर लेंगे। सबसे पहले इसे हम सब्जेक्ट में बदलेंगे, उसके बाद जो है फिर इसका आगे प्रोसेस बताया जाएगा। तो मी जो है, मी आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, तो मी होता है आई का ऑब्जेक्टिव केस। तो इसलिए जब इसको सब्जेक्ट में हम कन्वर्ट करेंगे तो इस जगह हम आई लिखेंगे, आई के बाद इज आर एम का कर रहा था प्रयोग, तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, इसलिए हमने एम का प्रयोग किए। उसके बाद जो है हेल्प का वर्ब 3 हेल्पेड होता है, हेल्प का वर्ब 3 हेल्पेड होता है, इसलिए हेल्पेड का प्रयोग किए। उसके बाद बाय है तो बाय देंगे, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, इसलिए हिम का प्रयोग किया गया। दूसरे वाक्य में जैसे कि आपका दिया है कि पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार, तो पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार, इसका जब आप पेसिव फॉर्म बनाइएगा तो सबसे पहले इसमें आपका जो पीपुल हुआ वो सब्जेक्ट का काम किया, और स्पीक जो है वो वर्ब 1 है, और हिंदी जो है ऑब्जेक्ट है, और इन बिहार जो है अदर वर्ड है। तो सबसे पहले इसमें हम जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले सब्जेक्ट बनाएंगे पेसिव वॉइस में बदलने के लिए। तो सबसे पहले हम हिंदी को शुरू में लिखेंगे सब्जेक्ट का, तो हिंदी जैसे लिखेंगे सब्जेक्ट बन जाएगा। हिंदी के बाद इज आर एम का प्रयोग करेंगे, तो हिंदी के साथ इज का प्रयोग होता है, तो इज का प्रयोग करेंगे। स्पीक का वर्ब 3 जो है स्पोकन होता है, तो स्पोकन का प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद बाय पीपुल या समवन समबडी, इन सभी का जो है हम लोप कर देते हैं, चाहे दे पुलिस हो, समवन रे, समबडी रे, ये सभी का जो है लोप होता है। उसके बाद बच गया जो शेष इन द बिहार, तो इन द बिहार को हम लिख दिए। तो इस प्रकार से हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो है पेसिव वॉइस में बदलने के लिए आपने सीख लिया होगा। अब अगला है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या इसी को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो अगला टॉपिक दूसरा आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को पेसिव फॉर्म में कैसे बदला जाता है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस में इसका फॉर्मूला क्या होता है, तब फिर इसका पेसिव फॉर्म में कैसे बदलेंगे। तो एक्टिव फॉर्म में जो है सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद इज आर एम लगा होगा, उसके बाद वर्ब 4, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट। तो पेसिव फॉर्म में जब बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना लेंगे, उसके बाद इज आर एम का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद बिगिन का प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब 4 का प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग होगा, फिर जो सब्जेक्ट है उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब सब्जेक्ट जो होगा उसको हम ऑब्जेक्ट में परिवर्तन करेंगे। चलिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो आई एम ईटिंग ए मैंगो, तो इसमें जो आई है वो सब्जेक्ट है, और एम जो है आपका इज आर एम का प्रयोग था, उसके बाद ईटिंग जो है वर्ब 4 है, और ए मैंगो जो है इसका ऑब्जेक्ट बनता है। ए मैंगो जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ए मैंगो को हम लिखेंगे, क्या कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की ओर लेके चलिएगा। तो ए मैंगो जो है इसका ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम पेसिव फॉर्म में ए मैंगो लिखेंगे। ए मैंगो के साथ इज का प्रयोग होता है, तो इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब 4
लगा हुआ है इस जगह, तो इसीलिए हमेशा जिस समय वर्ब 4 रहे तो उस जगह हम बिगिंस का प्रयोग करते हैं, तो बिगिंस लगाएंगे, BEING का प्रयोग कर देंगे बिगिन। उसके बाद वर्ब 3 का प्रयोग करना है, बचा इस जगह ईट, ईट का जो है वर्ब 3 होता है ईटेन, तो ईटेन का प्रयोग किए। उसके बाद फिर वाई का प्रयोग करना है। उसके बाद जो आई आपका जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आई जो है सब्जेक्ट है इसका, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, काई के अंत में लिखने हैं, तो बाई के बाद आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है, तो मी लिखना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस होता है सब्जेक्ट प्लस IRM प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है सूत्र को हमेशा याद रखिएगा, ये सूत्र आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम सीखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है पहचानने का नियम है कि एक्टिव वॉइस में आप कैसे पहचानिएगा, तो आपको सब्जेक्ट दे लेगा, उसके बाद हैज का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब 3 का प्रयोग होगा, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। तो इसमें भी पैसिव वॉइस जब भी बदलेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, उसके बाद हैज का प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब 3 का प्रयोग होगा, उसके बाद उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट में परिवर्तन कर लेंगे। इस प्रकार से अगर आप सूत्र को या इस तरह से याद रखते हैं तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो जैसे ही हैज बीटेन राम्स, तो इसमें जो ही है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट है ही, क्या है इसका सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद ही हैज बीटेन राम, तो ही सब्जेक्ट हो गया, हैज या हैव कर रहा था तो हैज का प्रयोग है, बीटेन वर्ब 3 का प्रयोग है, उसके बाद राम क्या है ऑब्जेक्ट है। तो ये जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो जिस टेंस में अगर हैव हैज नजर आवे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। अब इसका जब पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट में परिवर्तन करना था, तो राम इज का ऑब्जेक्ट था, इसलिए हमने इसे सब्जेक्ट के रूप में कंप्लीट किया, तो राम लिखें। तो राम के साथ तो हमेशा हैज का प्रयोग हुआ, तो मतलब जो है आपका ही सी इट नेम रहे तो इन सभी के साथ हैज का प्रयोग होता है। तो इसलिए राम जो है किसी व्यक्ति का नाम होने के कारण इस जगह हैज का प्रयोग करना है। उसके बाद बीन का प्रयोग कीजिएगा, उसके बाद वर्ब 3। तो इसमें एक खासियत है कि आपको इसमें वर्ब 3 दिया रहता है, सिर्फ हमें बीन लगाना होता है, उसके बाद बीन का प्रयोग करना, उसके बाद फिर वर्ब 3 बीटेन का जो है वर्ब 3 बीटेन ही होता है तो बीटेन होगा, उसके बाद और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है तो हिम। अगला फिर उदाहरण हम समझेंगे कि समवन हैज स्टोलन माय पेन, तो समवन इस जगह सब्जेक्ट हुआ और हैज जो है आप हैज हैव का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें स्टोलन जो है वर्ब 3 है आपका, और बचा माय पेन जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इसमें है क्या, तो ये जानिएगा। तो इसमें सबसे ऑब्जेक्ट जो है माय पेन है, तो माय पेन को पहले लिख दिए। उसके बाद हैव या हैज का प्रयोग करना था, तो माय पेन के साथ जो है हैज का प्रयोग होता है, इसलिए हैज का प्रयोग करना है। उसके बाद जो है बीन लगेगा, काहे कि ये फॉर्मूला करा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर पैसिव वॉइस बनाइएगा तो उसमें हैव हैज के बाद बीन का प्रयोग कीजिएगा, तो इसलिए इसका बीन लगा। उसके बाद जो है भर समवन या समबडी, ये सभी का जो है हम थे कि लोप कर देना है, तो इसका लोप कर दीजिएगा। उसके बाद स्टोलन वर्ब 3 देल है आपको। तो इस तरह से आपने देखे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस प्रकार से आप एक्टिव फॉर्म से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो इस तरह से आप फॉर्मूला को याद रखिएगा तो आप एक्टिव से पैसिव वॉइस को बदल सकते हैं। अब अगला चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानिएगा कैसे, तो सबसे पहले पहचानने के लिए भी हम आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट दिया रहेगा, उसके बाद हैव हैज देल रहेगा, उसके बाद बीन रहेगा, उसके बाद वर्ब 4 का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद हैव या हैज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, और इज का वर्ब 4 है तो बिगिंस का प्रयोग होगा। उसके बाद जो है पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब 3 का ही प्रयोग करते हैं, तो वर्ब 3, और उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट में परिवर्तन कर लेते हैं। तो इसमें भी हम उदाहरण के द्वारा इसे समझेंगे कि कैसे
इसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो देखिए पहला दिल है आपका, दे हैव बीन डूइंग द रिसर्च फॉर ईयर्स। तो सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट जो होता है वो आगे होता है, तो द इसी का सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद हैव बीन लगा हुआ है। उसके बाद डूइंग बीन जो वर्ब 4 है, क्या कि जिसमें ING लगा रहता है उसे हम वर्ब 4 कहते हैं। उसके बाद द रिसर्च जो है ऑब्जेक्ट है, और 4 ईयर्स जो ये अदर वर्ड्स है। तो इसको जब हम पैसिव फॉर्म में बदलेंगे तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेना है। तो द रिसर्च जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम लिख देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस में। तो द रिसर्च, अब द रिसर्च के साथ हैज का प्रयोग करना है, तो हैज का प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद बीन का प्रयोग करना है। अब इसमें वर्ब 4 है, मतलब ING का प्रयोग है, तो इसलिए हम बिगिंस का प्रयोग करेंगे, VING बिगिंस। उसके बाद डू है, तो डू मीन्स डन का प्रयोग करना है। उसके बाद जो है शेष जो बचा 4 ईयर्स, तो 4 ईयर्स को लिखेंगे। और इस जगह याद रखिएगा कि बाय देम एवं बाय अस का जो है हम लोग कर देते हैं। तो इस तरह से आपने प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट के चारों फॉर्म्स के बारे में आपने समझ चुके होंगे। अब आगे चलते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ओर। तो पास्ट इंडेफिनिट को ही दूसरा नाम सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसी को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। और इसका एक्टिव फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव फॉर्म में जब इसे बदलेंगे तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना लेंगे, फिर वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब 3 का प्रयोग करना है, फिर बाय का प्रयोग करना है। जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट में परिवर्तन कर देते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में आपको समझिएगा कि आई एट ए मैंगो, तो यहाँ आई जो है ये सब्जेक्ट है, एट वर्ब टू है, और ए मैंगो जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो इतनी सी बात को हमेशा आपको याद रखना है कि आई जो है शुरू में जो आएगा वो सब्जेक्ट बनेगा, और एट जो है उसके बाद जो लगा होगा उसे वर्ब टू कहेंगे। तो सबसे पहचानने का यही तरीका है कि इसमें हमेशा वर्ब टू होगा। तो जिस सेंटेंस में आपका वर्ब टू आएगा तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा या सिंपल पास्ट टेंस का होगा। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट होगा, तो इसमें भी वैसा ही नियम करना है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में परिवर्तन करेंगे। तो ए मैंगो लिखेंगे शुरू में, उसके बाद वाज का प्रयोग, ए मैंगो के साथ वाज का प्रयोग होता है तो वाज का प्रयोग करेंगे, काहे कि ही सी इट नेम और जो सिंगुलर नाउन होते हैं उसके साथ वाज का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए वाज लगा। अब ईट जो है ये ईट का जो है वर्ब टू फॉर्म है एट, तो एट का जो है वर्ब 3 होता है ईटेन, तो ईटेन। उसके बाद फिर बाय का कह रहा था प्रयोग करने के लिए, तो बाय का प्रयोग करना है। उसके बाद जो बचा आपका आई सब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी लिखेंगे। इसी तरह फिर दूसरा है आपका द पुलिस अरेस्टेड हिम, तो इसमें द पुलिस जो है सब्जेक्ट हुआ और अरेस्टेड वर्ब टू हुआ, और यह आपका जो है हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये किस टेंस का है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनाने का नियम कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो हम ही लिखेंगे शुरू में, ही लिख दिए। ही के साथ जो है वाज का प्रयोग करना है तो वाज लगाएंगे, काहे कि ही सी इट नेम के साथ वाज का प्रयोग होता है, से इसके साथ वेयर का प्रयोग होता है, इसलिए ही के साथ वाज लगाएं। बचा आपका अरेस्टेड, जो कि वर्ब टू है, इसका वर्ब 3 अरेस्टेड ही होता है। और अभी भी आपको बताए थे कि द पुलिस रहे, द थीव्स रहे, समवन रहे, समबडी रहे, तो इन सभी का जो है हम लोग कर देते हैं। तो यह आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। फिर चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। आपका अगला टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही दूसरा नाम होता है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही दूसरा नाम क्या होता है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस रहे या पास्ट कंटिन्यूअस रहे, इसका जो है एक्टिव फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट।
मतलब इसे पहचानिएगा कैसे, तो इसमें भी सब्जेक्ट दिया रहेगा, उसके बाद इसमें जो है सहायक जो क्रिया होगी हेल्पिंग वर्ब वह वाज वेयर होगा, उसके बाद वर्ब फोर का प्रयोग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इस तरह से आप इसे पहचान सकते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। इसका जब आप पैसिव वॉइस बनाइएगा तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में परिवर्तन करना है, उसके बाद वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो है आपका बिगिंस का प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब थ्री का प्रयोग होगा, उसके बाद जो बाय का प्रयोग लगाएंगे, वर्ब थ्री के बाद बाय का प्रयोग करना है, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको इस जगह सब्जेक्ट बना लीजिएगा। तो सब्जेक्ट बना लीजिएगा। तो सबसे पहले हम उदाहरण के अनुसार चलते हैं, ही वाज टीचिंग मी। तो इस जगह आप देखिए कि ही जो है इस जगह आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, ही जो है वो आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद ही सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत और टीचिंग मेन वर्ब है और मी जो है ऑब्जेक्ट है। तो ही क्या है, इस जगह सब्जेक्ट हुआ, वाज सहायक वर्ब है और टीचिंग जो है वर्ब फोर दिया हुआ है। मतलब वर्ब फोर का अर्थ होता है कि वर्ब में आईएनजी का अगर प्रयोग होगा तो उसे वर्ब फोर कहते हैं। तो इसमें वर्ब फोर है, उसके बाद मी जो है ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मी को हम सब्जेक्ट में परिवर्तन करेंगे। तो याद रखिएगा जो मी किसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यह आई लिखना है, मी का जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो आई लिखना है, उसके बाद फिर वाज का प्रयोग कीजिएगा, आई के साथ वाज होता है, इसलिए वाज का प्रयोग किए, उसके बाद बिगिंस का प्रयोग करेंगे और फिर जो है वर्ब थ्री टीच का जो है वर्ब थ्री टाउट होता है, TAUGHT टाउट का प्रयोग करना है। उसके बाद फिर बाय लगा देना है, फिर जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो हिम लगा दीजिएगा। इस तरह से जो आप जो है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म में आप इस तरह से परिवर्तन कर सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम समझेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में समझना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है एक्टिव फॉर्म के बारे में जानना है, फिर पैसिव फॉर्म के बारे में जानेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना। जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक। फिर हैड बीन का प्रयोग करना है, उसके बाद फिर वर्ब थ्री का प्रयोग होगा, उसके बाद बाय, फिर जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि सब्जेक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव फॉर्म में जब बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट में परिवर्तन करते हैं, फिर हैड बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो चलिए उदाहरण की ओर चलते हैं। तो जैसे कि आपको दिया गया है कि आई हैड रिटेनिंग द लेटर। तो इसमें जो आई है वह सब्जेक्ट है, इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है, हैड जो हेल्पिंग वर्ब हुआ। तो रिटेन वर्ब थ्री का प्रयोग इसमें आपको दिखाया गया है। उसके बाद द लेटर जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। द लेटर जो है इस जगह आपको ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट द लेटर है तो इसका सब्जेक्ट में लिखेंगे तो टी बड़ा कर देंगे द लेटर। उसके बाद हैड बीन का प्रयोग करना है तो हैड बीन का प्रयोग कर दिए। उसके बाद वर्ब थ्री, तो रिटेनिंग का तो रिटेनिंग ही होता है वर्ब थ्री। उसके बाद बाय जो आपका सब्जेक्ट आपका आई था, आई का जो है ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो मी होता है। मतलब ऑब्जेक्टिव केस में जो है आई का मी होता है, इसलिए अंत में लिख रहे हैं। तो बाय के बाद जो है मी का हम प्रयोग किए। एक आपका लास्ट टॉपिक चलेगा जिसमें क्या आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी जानेंगे, जिसके बारे में जो आपका परीक्षा में बहुत कम पूछता है, फिर भी जो अगर पूछ लिया या क्वेश्चन है तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में समझना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है आपका पहला सूत्र सीखिएगा, एक्टिव फॉर्म होता क्या है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव फॉर्म जो होता है वो सब्जेक्ट होता है प्लस हैड बीन का प्रयोग करना है, होता हैड बीन रहता है। उसके बाद वर्ब फोर, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग रहेगा।
तो पैसिव फॉर्म में जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हैड बीन का प्रयोग करेंगे, फिर बिगिंस का प्रयोग करना है, फिर वर्ब 3 का प्रयोग करना है, काहे कि पैसिव फॉर्म बदल रहे हैं तो वर्ब 3, उसके बाद जो है बाय का प्रयोग होगा, जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट में परिवर्तन करेंगे। तो जिसमें कि आपका एग्जांपल है द पुलिस हैड बीन फॉलोइंग हिम्स योर ईयर्स। तो इसमें सबसे पहले समझिएगा कि आपका जो द पुलिस है वह सब्जेक्ट हुआ, हैड उसके बाद दिया है तो हैड का प्रयोग है, हैड बीन, उसके बाद फॉलोइंग वर्ब 4 है, उसके बाद हिम जो है ऑब्जेक्ट है, फॉर ईयर अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले इसमें हम ऑब्जेक्ट भेजेंगे, ऑब्जेक्ट जो है हिम है, तो हिम का जो है आपका हिम किसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, ही का। जब सब्जेक्ट रूम में काम करेंगे तो ही लिखेंगे, उसके बाद हैड बीन लगा देना है, उसके बाद वर्ब 4 का प्रयोग है आईएनजी का, तो इसमें आईएनजी के लिए बिगिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो फॉलोइंग फॉलोवेड का प्रयोग करना है, उसके बाद फॉर, और उसके बाद जो है आप बाय पुलिस या बाय थिप्स या समवन, ये सभी का जो है लोप कर दीजिएगा। इस प्रकार से जो आज का सेशन इसी जगह आपका समाप्त। फिर हम अगले वीडियो में आप